Bismillahirrahmanirrahim. Starting with the greatest name of Almighty Allah, who is Rahman and Rahim, who is the most merciful and the most beneficent. तो स्टूडेंट्स, आप लोग जानते हो कि हमने 9th क्लास की केमिस्ट्री का सेकंड चैप्टर एटॉमिक स्ट्रक्चर कंप्लीट कर लिया और आज हमने उसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर को पढ़ना है कि इसमें शॉर्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर कौन से आ सकते हैं बोर्ड में। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर है, ये बोर्ड के अंदर 100% आएंगे, 100% इनमें से क्वेश्चन आएंगे। तो आओ पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्या है हमारे पास? वाई इट इज सेड दैट, वो कहता है ये क्यों कहा जाता है ऑलमोस्ट ऑल द मास ऑफ एटम इज कंसंट्रेटेड इन इट्स न्यूक्लियस। वो जो कहता है कि एटम का जो सारा मास है वो कंसंट्रेटेड कहाँ पे है? न्यूक्लियस के अंदर। क्यों? क्योंकि हमने ये पढ़ा है चैप्टर के अंदर कि न्यूक्लियस के अंदर दो फंडामेंटल पार्टिकल्स मौजूद होते हैं। कौन कौन से? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। इस वजह से न्यूक्लियस कंसंट्रेटेड होता है और इसका ज्यादातर मास न्यूक्लियस के, एटम के न्यूक्लियस के अंदर मौजूद होता है। आओ, और ये जो दोनों पार्टिकल्स हैं ये अटैच होते हैं स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स के साथ। आओ जवाब पढ़ते हैं। ऑलमोस्ट ऑल द मास ऑफ एन एटम इज कंसंट्रेटेड इन द न्यूक्लियस बिकॉज both of the heavy particles proton and neutron are found to be present here किसमें? न्यूक्लियस में। न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन मौजूद है, इस वजह से ये कंसंट्रेटेड है। इन द न्यूक्लियस these two particles are held together by strong nuclear force। वहां पे ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स से एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं। अच्छा, सेकंड क्वेश्चन सुनो क्या है। सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास, वाई एलिमेंट्स आर डिफरेंट फ्रॉम वन एंड अदर। जो हमारे पास पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट मौजूद हैं वो एक दूसरे से मुख्तलिफ क्यों हैं? क्योंकि उनका एटॉमिक नंबर डिफरेंट है, और उनमें मौजूद नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन ही असल में क्या है? एटॉमिक नंबर है। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स डिफरेंट है। और दूसरी बात, नंबर ऑफ प्रोटॉन डिफरेंट होने की वजह से या एटॉमिक नंबर डिफरेंट होने की वजह से उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज भी मुख्तलिफ होती हैं। आओ जवाब पढ़ते हैं। Elements are different from one another because they have different number of protons, यानी कि एटॉमिक नंबर डिफरेंट है इन देयर न्यूक्लियाई, न्यूक्लियस के अंदर। दिस डिफरेंस इन एटॉमिक नंबर लीड्स टू डिफरेंस इन देयर केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज। एटॉमिक नंबर डिफरेंट होने की वजह से उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज मुख्तलिफ होती हैं। मैं एक लाइन को बहुत दफ़ा सुन चुका हूँ। कौन सी लाइन? अ सिंगल शीट ऑफ पेपर कैन नॉट डिसाइड योर फ्यूचर। वाई? मुझे तो ये बात बिल्कुल रॉन्ग लगती है, बिल्कुल गलत लगती है। कैसे? मैं आपको बताता हूँ। एक बंदा है जिसने CSS को फर्स्ट पोजीशन के साथ पास किया है और उसके घर में ऑफर लेटर आया है असिस्टेंट कमिश्नर के लिए। है तो एक सिंगल शीट ऑफ पेपर, लेकिन वो लग क्या रहा है? असिस्टेंट कमिश्नर। या कोई जज भर्ती हुई है, ऑफर लेटर आ गया उसके घर में पेपर देने के लिए। है सिंगल शीट ऑफ पेपर, लेकिन उसके फ्यूचर को तो डिसाइड कर रहा है ना, उसके फ्यूचर को डिसाइड कर रहा है। अ सिंगल शीट ऑफ पेपर कैन डिसाइड योर फ्यूचर। मैं आपके सामने कैसे खड़ा हूं? मैंने BS केमिस्ट्री किया हुआ है, ठीक है, और मेरे पास मेरे रिजल्ट की डिग्री है जिस वजह से मैं आपको पढ़ा रहा हूं। अ सिंगल शीट ऑफ पेपर कैन डिसाइड योर फ्यूचर। स्टूडेंट्स, आप लोगों ने ये अपने बात अपने दिमाग के अंदर फंसा लेनी है, इसको स्ट्रक कर लेना है। क्यों?
क्योंकि अगर आपने मार्क्स अच्छे ना लिए तो आप लोग किधर के नहीं रहे होगे। क्यों? एक बंदा जैसे पिछले दिनों में 10th क्लास का रिजल्ट आया, जिसने फर्स्ट पोजीशन हासिल की है तो उसके पास सिंगल शीट ऑफ पेपर, बट एक बच्चा जो फेल हो गया उसके पास भी सिंगल शीट ऑफ पेपर है। दोनों कॉलेज में एडमिशन के लिए जाते हैं, दोनों कॉलेज में एडमिशन के लिए जाते हैं, तो किसको प्रेफरेंस मिलेगी? जिसकी फर्स्ट पोजीशन है। तो अ सिंगल शीट ऑफ पेपर कैन डिसाइड योर फ्यूचर। तो आप लोगों ने मेहनत के साथ पढ़ना है और अच्छे मार्क्स हासिल करने हैं। तो दोस्तों आओ तीसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तीसरे क्वेश्चन में वो क्या कहता है कि हाउ मैनी न्यूट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन बिस्मिथ, जिसका एटॉमिक नंबर 83 है और मास नंबर 210 है। तो दोस्तों हमने चैप्टर के अंदर न्यूट्रॉन्स को मालूम करने का फार्मूला पढ़ा था। वो क्या फार्मूला था? न्यूट्रॉन्स इज इक्वल टू मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर। मास नंबर को किससे जार करते हैं? ए से, एटॉमिक नंबर को जेड से। तो इसने क्या बताया हुआ है? इसमें एटॉमिक नंबर क्या है हमारे पास? 83 और मास नंबर 210। तो 210 में से हम 83 को माइनस करेंगे, यानी कि मास नंबर को ए से जार करते हैं, एटॉमिक नंबर को जेड से। मास नंबर 210, एटॉमिक नंबर 83। 210 माइनस 83, आंसर 127 या 127 इसमें न्यूट्रॉन्स मौजूद हैं। ये हमारा है आंसर। 3 क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिए। नेक्स्ट की तरफ आओ। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, वाई इज ट्रीटियम। हमने हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स पढ़े, हाइड्रोजन, ड्यूटियम और ट्रीटियम। ट्रीटियम में हमारे पास 2 न्यूट्रॉन्स थे और 1 प्रोटॉन था। तो उसने कहा है ए रेडियो एक्टिव एलिमेंट। जो ट्रीटियम है वो हमारे पास रेडियो एक्टिव एलिमेंट क्यों है? क्योंकि ट्रीटियम इज ए रेडियो एक्टिव एलिमेंट बिकॉज इट्स न्यूक्लियस इज अनस्टेबल। इट्स न्यूक्लियस इज अनस्टेबल। अनस्टेबल न्यूक्लियस क्यों होता है वो हम पढ़ते हैं। इट हैज 1 प्रोटॉन एंड 2 न्यूट्रॉन्स विच क्रिएट एन इम्बैलेंस। जो न्यूक्लियस के अंदर इम्बैलेंस क्रिएट करता है, क्योंकि हाइड्रोजन के पास 1 न्यूट्रॉन 1 प्रोटॉन स्टेबल, लेकिन अगर 2 प्रोटॉन हो गए तो वो 2 न्यूट्रॉन हो गए सॉरी, तो वो अनस्टेबल। 2 न्यूट्रॉन हो गए तो वो अनस्टेबल। इन द न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन रेशो, मतलब के न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन रेशो को डिस्टर्ब कर देता है ट्रीटियम। हाइड्रोजन का तीसरा आइसोटोपस ट्रीटियम क्या कर देता है? न्यूक्लियस को अनस्टेबल कर देता है ड्यू टू दी प्रेजेंस ऑफ 2 न्यूट्रॉन्स। Thus its breakdown into stable form by releasing radiation। जब इसने हाइड्रोजन की असल हालत में आना होता है तो वो रेडिएशंस को निकालता है। रेडिएशंस को निकालने के बाद वो क्या करता है? स्टेबल हालत में आ जाता है। इसी वजह से जो हमारे पास ट्रीटियम है वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। 5वें क्वेश्चन की तरफ आओ। 5वां क्वेश्चन क्या है? हाउ कैन एन एटम एब्जॉर्ब एंड इवॉल्व एनर्जी। हाउ कैन एटम एब्जॉर्ब एंड इवॉल्व। सबसे पहले स्टूडेंट आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो, अपने पास सेव करके रख लो और इसको बार बार पढ़ो ताकि केमिस्ट्री में 60 में से 60 नंबर ले लो। और अब इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करके स्क्रीनशॉट ले लो इसका। जब ले लो तो बता देना कमेंट के अंदर। चलें ठीक है, मुझे उम्मीद है आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। लास्ट वाला क्वेश्चन हम इधर सॉल्व करते हैं, इधर सॉल्व करते हैं। कैसे होगा लास्ट वाला क्वेश्चन? देखो उसने क्या कहा है इसके अंदर, उसने कहा है कि जो एटम के अंदर हमारे पास हाउ कैन एटम एब्जॉर्ब एंड इवॉल्व एनर्जी। इसमें एनर्जी इवॉल्व यानी कि निकलती कब है और एब्जॉर्ब जज़ब कब होती है।
कोई भी इलेक्ट्रॉन जब लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल की तरफ जाता है तो वो एनर्जी को रिलीज करता है, वो एनर्जी को इवॉल्व करता है। जब वो हायर से लोअर की तरफ आता है तो वो क्या करता है, इवॉल्व करता है। समझते हैं कैसे। ये हमारे पास है न्यूक्लियस, इसके अंदर न्यूट्रॉन प्रोटॉन मौजूद है। इसको लिखने की जरूरत नहीं होती लेकिन फिर भी हम लिखते हैं, ठीक है। अब देखो हमारे पास यहां पे एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है, और ठीक है, जब ये इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल की तरफ जाएगा, लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल की तरफ जाएगा, यहां पे आएगा तो क्या करेगा, एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा। क्या करेगा, एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा। जब कोई इलेक्ट्रॉन यहां पे मौजूद है और उसने इस स्टेट पे आना है, लोअर स्टेट पे आना है, हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल की तरफ यहां पे आ गया तो क्या है, इसमें एनर्जी इवॉल्व होगी, निकलेगी, एनर्जी इवॉल्व होगी, निकलेगी। ठीक है। अब देखो, अब आंसर पढ़ते हैं। एन एटम कैन एब्जॉर्ब एनर्जी व्हेन एन इलेक्ट्रॉन मूव्स फ्रॉम लोअर एनर्जी लेवल टू हायर एनर्जी लेवल, लोअर एनर्जी लेवल टू हायर एनर्जी लेवल, एनर्जी एब्जॉर्ब। ठीक है। उसके बाद एन एटम कैन इवॉल्व एनर्जी व्हेन एन इलेक्ट्रॉन मूव्स फ्रॉम हायर एनर्जी लेवल टू लोअर एनर्जी लेवल। जब एक एटम हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल की तरफ आएगा तो एनर्जी को इवॉल्व करेगा, खारिज करेगा। जब लोअर से हायर की तरफ आएगा, एब्जॉर्ब करेगा। मुझे उम्मीद है आप लोगों को आज के लेक्चर की समझ आ गई। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी आप लोगों ने आज याद कर लिए और इंशाल्लाह आप लोगों ने 60 में से 60 मार्क्स लेने हैं और इस बात को गलत प्रूव कर देना है कि अ सिंगल शीट ऑफ पेपर कैन नॉट डिसाइड माई फ्यूचर। तमाम स्टूडेंट्स ने कहना है यस, सिंगल शीट ऑफ पेपर कैन डिसाइड आवर फ्यूचर। तो आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन दबाना है और मेरी वीडियोस उन स्टूडेंट्स तक पहुंचानी है जो फीस पे नहीं कर सकते। लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है ताकि वो बच्चे भी पढ़ लिख कर अपने मुल्क का नाम रोशन कर सके। चैनल को सब्सक्राइब कर दो, अभी के अभी सब्सक्राइब करो। अल्लाह हाफिज़।